हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश IQ फॉर ऑल एग्जाम। तो आज हम आए हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है पार्ट 4। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 ये सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उसको देखिए। अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट से स्टार्ट कर लीजिए, उसे बाद में देख लीजिएगा। और इसमें हम जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको बता दिया जाए कि इस पार्ट के थ्रू हम 2000 प्रीवियस ईयर वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में वोकैब्स का कितना बड़ा रोल होता है इंग्लिश के पेपर में। अगर आपको वोकैब्स आते हैं तो आप मान के चलिए आप 60% पेपर आप यूं ही कर लेंगे और आपको सब समझ में भी आएगा। जैसे कि क्लोज टेस्ट, वो सारा वोकैब्स पे बेस्ड होता है। सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड्स, ये सारे वोकैब्स के पार्ट है। अगर आपको अच्छे से वोकैब्स आते हैं तो आप क्लोज टेस्ट के साथ साथ आप अनसीन पैसेज भी आसानी से समझ लेंगे। तो गाइस प्लीज़ देखिए इस प्रीवियस ईयर सारे वर्ड्स को, और चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज के पहले वर्ड पे चलते हैं, जो है एमिकेबल। एमिकेबल उस व्यक्ति को बोला जाता है, उस पर्सन को बोला जाता है जो फ्रेंडली नेचर का हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मित्रतापूर्ण जो होते हैं उस कैरेक्टर को बोलते हैं। तो वेरी इजी अगेन। नाउ द सेकेंड वन इज एडमोनिश। एडमोनिश जैसे कि हिंदी में दिया हुआ है डांटना या चेतावनी देना, किसी को एडमोनिश करना, किसी को डांटना। ठीक है, ये भी इसको वॉर्न जैसे लिखा हुआ है वो भी बोल सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है, आप उसको याद करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी होती नहीं है, आप इनको 1-2 बार देखिए, आपको ये अपने आप सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। जिसको एक भी वर्ड्स नहीं आता होगा, ये भी इस सेशन को देखने के बाद बहुत आसानी से वर्ड्स को सीख जाएगा। तो देखिए हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है एफरंट। एफरंट का यहाँ पे सीधे से मतलब दिया हुआ है अपमान करना। इंसल्ट सभी को पता होगा, आप इंसल्ट से लिंक करके उस वर्ड को याद कर लीजिए, आपको तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ द फोर्थ वन इज एबोर। एबोर, यहाँ पे इस डिटेस्ट वर्ड को भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं। इसका मतलब होता है घृणा। जी, इसको याद कर लिए आप। अब चलते हैं दूसरे पे, दैट इज फिफ्थ, बेफल। बेफल को कंफ्यूज करना, जैसे हिंदी में दिया है चकरा देना, किसी को समझ ना आए मतलब इतना कंफ्यूज कर देना। नाउ द सिक्स्थ वन इज आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ ये होगा कि दुष्परिणाम, किसी चीज़ को होने के बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। इसको आप कंसिक्वेंसेस भी याद कर सकते हैं, कंसिक्वेंसेस से लिंक कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है बिल्कुल। दुष्परिणाम क्या आना, किसी एक अनप्लीजेंट इवेंट के बाद। ठीक है, अब हो गया सेवंथ। ओ सॉरी, ये वर्ड रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, आप ही के लिए ये ईजी हो गया। आप क्योंकि आपने इससे पहले देख रखा है तो आपको ये फिर से याद हो जाएगा। एमिकेबल जैसा कि मैंने पहले बताया था, फ्रेंडली नेचर, मित्रतापूर्ण नेचर और दोस्ताना, ये सारे वर्ड सेम है, इनका मतलब सेम है। तो हो गया, आठवें पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका जो आठवां वर्ड है वो है अपीज। अपीज का आप देख रहे हैं यहाँ पे पेसिफाई और प्लेकेट करना, मतलब किसी के डिमांड को मान के उसको मनाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेसिफाई और प्लेकेट समवन बाय असीडिंग टू देयर डिमांड्स। उन्होंने कुछ, जैसे कोई बच्चा होता है वो डिमांड करता है तो उस नहीं तो ना दो तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो उस चीज़ को हम अगर उसे दे दे तो वो मान जाएगा। तो उसी चीज़ को दे के उस बच्चे को मनाना, वैसे ये मतलब किसी भी एज ग्रुप के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है। नाउ द नाइन्थ वन इज बाउंटी। बाउंटी मतलब मनी पेड एज अ रिवॉर्ड। इसको आप एज अ मतलब गिफ्ट, जैसे इसका जो सिनोनियम आया है मोस्टली गिफ्ट आता है, तो आप बाउंटी का गिफ्ट इस तरीके से याद कर लीजिए। और जैसे हिंदी में भी दिया हुआ है उपहार, इनाम, तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को आप देखते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी, उतनी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा आपके माइंड में। नाउ द टेंथ वन एंड द लास्ट वन इज ब्रो बीट। आपको इस वर्ड को इंटीमिडेट को भी याद करना है, ये भी एक डिफिकल्ट वर्ड में आता है और ये भी बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं ब्रो बीट का मतलब क्या होता है, किसी को इंटीमिडेट करना, किसी को डराना, धमकाना। ठीक है, बहुत से लोगों ने किया भी होगा ये धमकाया भी होगा किसी से को। तो देखिए हमारे जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वर्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपने क्विज नहीं लगाया तो आपके मेमोरी में उतना वो बैठेगा नहीं जो हमने अभी पढ़ा है। तो आप चलिए क्विज लगाइए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो आज हमारा क्विज का पहला जो वर्ड है वो है बैफल। आपके पास अगेन 5 सेकेंड्स है। जी हाँ, हमारे 5 सेकेंड्स हो चुके हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर होगा सी, कंफ्यूज करना। ना तो लूसिड मतलब होता है क्लियर करना, बिल्कुल साफ कर देना। एंड जैसे कोई चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए तो हमें बोलते हैं ये चैप्टर बहुत क्लियर है मेरे लिए, लूसिड है। नाउ जो सेकंड वर्ड है वो है एवॉर। चलिए 5 सेकेंड्स।
इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा, जी हाँ, वो C&A। अब और मतलब पता है हमें हेट करना होता है, और हमने पीछे भी पढ़ा था डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब हेट करना, नापसंद करना, घृणा करना। जी हाँ, इन सब का मतलब सेम होता है, इसलिए ये रहा आज का हमारा। तो सेशन कंप्लीट होता है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हम कंप्लीट करेंगे पूरे 2000 वर्ड्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और आप कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।